मैं बहुत धन्यवादित हूँ इस अच्छे प्रयास के लिए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज उठाया जाना बहुत ज़रूरी है और जो प्रयास किया जा रहा है वो बड़ा ही सराहनीय है। साथ ही मैं आप सब जो आए हुए हैं इसका समर्थन करने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बड़े साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ और डेली गुड़गांव जॉब करने के लिए जाता हूँ। मेरे पास जो कार है वो 2019 मॉडल है और E20 कॉम्पिटेबल नहीं है। मेरी कार पहले एवरेज देती थी अराउंड 14 का, और जब से ये E20 पेट्रोल हमने लेना शुरू किया है ये एवरेज 9 तक ड्रॉप हो गया है। पहले जो मुझे पेट्रोल पे खर्चा होता था उससे 4 टाइम मेरा खर्चा हो रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि जस्ट 6% ऑफ द एवरेज ड्रॉप हो रहा है, बट इट इज़ फार मोर देन दैट। और ये बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है एक साधारण परिवार के लिए। प्लस मेरी वाइफ शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और शी टेक केयर्स ऑफ कस्टमर केयर, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो आ रहे हैं वो आज केवल यही कंसर्न लेकर के आ रहे हैं कि उनको बहुत मुश्किल हो रही है अपनी गाड़ी को मेंटेन करने में। उसकी एवरेज वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा बहुत बढ़ गया है। सर अरविंद जी, मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप हमेशा से ये आम आदमी के मुद्दों को उठाते रहे हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है सर इस मुद्दे को आप ज़ोर से उठाएं। और जबकि आज मोदी जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, मोदी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसा मुश्किल होगी तो कैसे हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे, कैसे हम अपने घर को चला पाएंगे अगर इसी तरीके से हम मैनेज करते रहेंगे। हम पहले टैक्स में पैसा खर्च करें, फिर हम पेट्रोल में खर्च करें, उसकी मेंटेनेंस में पैसा खर्च करें। बड़ी मुश्किल से तो हम ले दे के कार खरीदते हैं और फिर वो उस कार को कूड़ा कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ एक पेट्रोल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। सर ये बड़ा ही मुश्किल है, निंदनीय है, और इस तरीके से हम अपने घरों को क्या जहर दे के मार दें अपने परिवारों को। सर ये बड़ा मुश्किल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को आगे बढ़ाएं और हम आपके साथ हैं हर कदम पर। इसका वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जस्ट मैं एक कंसर्न आप सब लोगों के सामने रखती हूँ, क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही काम करती हूँ, कस्टमर केयर से रिलेटेड मेरा काम है। तो कोई भी कस्टमर अगर हैं उनको जो भी कंसर्न होता है वो सबसे पहले मेरे पास लेके आते हैं अपने कंसर्न को। वही कंसर्न मैं आप सब लोगों के आगे रखना चाहती हूँ। सो मोस्ट ऑफ द कंसर्न मेरे पास ये आते हैं, न्यू व्हीकल जाती हैं, उसमें ऑप्शन आता है कि हमने अभी व्हीकल परचेज की है बट व्हीकल वो एवरेज नहीं दे रही है जो जेन्युइनली देनी चाहिए। सो ये कंसर्न जब आता है तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता बोलने के लिए कि हम आगे से क्या उनको एक रिजोल्यूशन दें अपनी साइड से, इसका क्या पॉइंट अपनी साइड से उनको बताएं कि किस बेस पे आपका एवरेज कम आ रहा है। सो आई रिक्वेस्ट कि ये जो कंसर्न रखा गया है E20 का, आप प्लीज़ इस पर काम करें और इसका इंश्योरेंस में भी ये कवरअप नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू, जो कंसर्न हमारी साइड से रखे जा रहे हैं प्लीज़ आप उन पे वर्क कीजिए सर। थैंक यू सो मच। इसका जवाब मुझे आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब मेरी आपसे निवेदन है, इतने सारे लोगों के आपने सुना और पूरे देश भर में लोग बहुत दुखी हैं, तो क्या इसको सुनने के बाद अब आप E20 को वापस लेंगे? आज आप अगर निर्णय सुना दें अपना। देखिए, मैं इस पे निर्णय सुना देता, लेकिन यहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है निर्णय में। लेकिन मैं देख रहा हूं जी, ये आपकी पार्टी है, इसी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला हुआ इससे दिक्कत है ना, इसी से है ना, पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ इसी से दिक्कत है। केजरीवाल जी को जो मिला हुआ होता है उससे दिक्कत होती है कि नहीं होती है? तो मैं अगर आपको अलग अलग दे दूं, 800 ml पेट्रोल दे दूं, 200 ml इथेनॉल अलग अलग दे दूं, तो काम चल जाएगा क्या? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। साथियों, संघर्ष करना सीखिए, संघर्ष करने में ही देश हित है। मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, बचपन में भी मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना देशवासियों को भी करीब बना दो, गरीबी के बारे में बताऊं। आप ऐसा गलत मत समझिए जी। और जितने लोग यहां पर आए हुए हैं
मुझे पता चला ये विरोध में आए हैं, ये समर्थन में नहीं है, और इससे मुझे पीड़ा हुई है। केजरीवाल जी, आपको नहीं पता है, अभी समय बहुत एडवांस हो गया है। अभी जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो ये बोलने वालों की नहीं, आपका भी फेस रिकॉर्ड हो रहा है, और आपके घर पे भी सब आएंगे। मुझे पीड़ा हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री जी सुन तो लीजिए, नाराज हो गए आप, नाराज हो गए आप तो लगता है। नाराज नहीं, देखिए, बस यही पूछना था प्रधानमंत्री जी, अगर आज आप ऐलान कर देते कि E20 वापस लिया जा रहा है तो देश की जनता बड़ी आभारी होती है। देखिए, जिस प्रकार का मैं मोदी हूं, मैंने अगर आप लोगों की पीड़ा देखी है, मैंने महसूस की है अपने मन से, और मैं अगर असली मोदी होता तो मैं तो भाई यही कहता कि भाइयों बहनों, आपकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, और इसलिए मैं एथेनॉल तो हटा ही रहा हूं, बल्कि पेट्रोल भी 70 रुपए कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप 4 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त देश भर में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है अरविंद जी, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी ऑनलाइन रैली में, मुझे याद नहीं आता कि 4 लाख लोगों ने एक साथ किसी लाइव कार्यक्रम को ज्वाइन किया हो। तो मुझे लगता है ये देश का ही नहीं, वर्ल्ड का भी रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी डिजिटल रैली आप इसको कह सकते हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब समस्या गंभीर है और मोदी जी को इस समस्या को सुनना चाहिए, बात माननी चाहिए लोगों की। अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत मजबूती से इस मुद्दे को शुरू से उठा रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, वो आए और अपनी बात सबके सामने रखें। भारत माता की इनकलाब, वंदे। मैं देख रहा हूं कि पूरा हॉल खचाखच भरा है। जितने लोग बैठे हैं उतने लोग खड़े हैं, और बाहर भी स्क्रीन लगे हुए हैं। उन स्क्रीन के सामने जितने लोग अंदर हैं उतने लोग बाहर हैं, और 4 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये केवल आप कार्यक्रम को देख नहीं रहे, इस मुद्दे से परेशान है। ये E20 मिलावट वाला पेट्रोल, मिलावटी पेट्रोल जो मोदी जी ने हमारे देश के ऊपर थोपा है, इससे देश की जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि वो 4 लाख लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं, वो कार्यक्रम को देखने से ज्यादा इस मुद्दे पे समर्थन प्रकट करने के लिए जुड़े हैं कि इसको। आज हमने इतने सारे लोगों की बात सुनी, जितने लोगों ने बोला उससे कम से कम 50 गुना 100 गुना लोग और बोलना चाहते हैं। समय की कमी है। मेरी आप सब लोगों से विनती है, सब लोग अपने अपने वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डालना, मेरे को टैग करना, मेरे को कोलैब रिक्वेस्ट भेजना। मैं सबके वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट करूंगा। मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से, बहुत सारे ऑनलाइन लोगों को आज जुड़ना था, लेकिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से वो नहीं जुड़ पाए। मुझे पूरा यकीन है कि आज सरकार भी ये कार्यक्रम देख रही होगी। जब भी इनके मंत्री आते हैं, कहते हैं E20 सेफ है, E20 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, E20 के खिलाफ आवाज उठाने वाले एंटी नेशनल हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज हमने इतनी सारी टेस्टिमनीज आपके सामने रखी, आज हमने इतने सबूत रखे। लोकल सर्कल्स करके एक संस्था है, उसने देश भर में 45,000 व्हीकल इस्तेमाल करने वालों का सर्वे किया। उसमें पता चला 67% लोगों की माइलेज कम हो गई, 45% लोगों के इंजन खराब हो गए। आज जितने लोगों ने अपनी व्यथा रखी,
ये सारे झूठे हैं, ये सारा गलत है। और ये इनके मंत्री आके कहते नहीं E20 ठीक है। अरे काउंटर में कुछ तो रखो, कोई रिपोर्ट रखो, कोई साइंटिफिक स्टडी रखो, कोई इंजीनियरिंग की बात रखो। कुछ नहीं रखेंगे। हमने स्टडी करा ली। अरे स्टडी करा ली तो स्टडी की कोई रिपोर्ट तो होगी, वो रिपोर्ट तो दिखाओ। हम भी पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा ही हैं। तुम्हारी डिग्री तो नकली है, हमारी डिग्री असली है। मेरी डिग्री लोगों ने RTI में मांग रखी है, और मेरे इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर से हूं, उन्होंने दी हुई है। मेरे कितने नंबर आए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सारे दे रखा है। उनकी डिग्री मैंने मांग ली, मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस कर रखा है। गुजरात में मेरे खिलाफ ट्रायल चल रहा है कि उनकी डिग्री क्यों मांगी मैंने। तो हम भी पढ़े लिखे हैं। आपकी अगर रिपोर्ट है तो रिपोर्ट दिखाओ। बातचीत तो होनी चाहिए देश के अंदर। जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उनके खिलाफ FIR करा देते हो। मनीष कश्यप को नाक में दम कर रखा है। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी नाक में दम कर रखा है इन्होंने। सही बोल रहे हैं लोग, अभी तो मजाक चल रहा था, कॉमेडी थी, लेकिन सही बात है। जो जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं FIR करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब E20 गड़बड़ है। E20 सही होता तो आमने सामने बैठ के बात करते। हम 2 सबूत हम रखते, 2 सबूत तुम रखते। लेकिन जब तुम धमकी दे के कुछ करा रहे हो तो इसका मतलब गड़बड़ है। आज उसके ऊपर बात होगी कि क्या गड़बड़ है। दूसरी चीज, आजकल ये कह रहे हैं E25 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E30 अभी नहीं ला रहे, अभी स्टडी चल रही है। E40 अभी नहीं ला रहे, अभी कोई स्टडी नहीं चल रही। वो ये देख रहे हैं कितने दिन ये मुद्दा ठंडा पड़ता है, शांत हो जाएगा। जैसे मुद्दा शांत होगा E25 ले आएंगे, जैसे मुद्दा शांत होगा E30 लाएंगे, जैसे मुद्दा शांत होगा E40 ले आएंगे। ये कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रखी है देश के साथ। इसलिए आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। ये जैसे E10 वाली गाड़ियां थी, E10 वाली गाड़ियों में धक्का करके E20 ले आए, अब गाड़ियां खराब हो गई। अगले साल E10 वाली गाड़ी में E25 ले आएंगे, E30 ले आएंगे, E40 ले आएंगे, भट्ठा बैठ जाएगा। अभी तुम खरीदोगे तो E20 वाली गाड़ियां मिल रही है मार्केट में, अब उसमें E30 आ गया तो वो भी खराब हो जाएगी। पहले इनको पूरा E100 ले आने दो, उसके बाद गाड़ी खरीदना। और खरीदनी हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना, और दूसरा कोई मत खरीद, डीजल वाला भी मत खरीदना। या डीजल में भी मिलावट करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। तो कोई गाड़ी मत खरीदना, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदनी बंद कर दो जब तक ये E100 ना ले आए। जब तक E100 की गाड़ी बनना शुरू नहीं हो जाए अपने देश के अंदर। ये धोखा दे रहे हैं। E10 की गाड़ी में E20 डालेंगे, E20 की गाड़ी में E50 डालेंगे, E50 की गाड़ी में E100 डालेंगे। धक्का कर रखा इन्होंने। मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी। हमारे देश में 29 कंपनियां हैं जो पेट्रोल से चलने वाली स्कूटर, मोटरसाइकिल, SUV, कार, ये सब बनाती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनाती हैं। 29 कंपनियों को मैंने चिट्ठी लिख के 2 ही चीज पूछी। मैंने कहा भाई ये बता दो 2023 से आपकी जो गाड़ियां बनी हुई हैं पहले, वो गाड़ियों में E20 इस्तेमाल हो सकता है क्या? अगर आप कहते हो सकता है, और अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो फिर आप लिख के दे दो कि हर्जाना हम देंगे। अगर किसी की गाड़ी में माइलेज कम आए तो लिख के दे दो कि हर्जाना हम देंगे। ये 2 बातें पूछी, किसी की चिट्ठी का जवाब नहीं आया। लेकिन 9 कंपनियों के अफसरों से मेरी खुद की डिटेल में बात हुई। बोले जी 2023 के पहले वाली गाड़ियां E10 थी, उनमें E20 इस्तेमाल नहीं हो सकता। बोले जबरदस्ती कर रखी है सरकार ने, E20 इस्तेमाल करोगे गाड़ी भी खराब होगी, माइलेज भी खराब होगी। तो मैंने कहा लिख के दे दो। बोले लिख के देंगे, धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, फैक्ट्री बंद करा दूंगा, इनकम टैक्स की रेड करा दूंगा, प्लांट बंद कर दूंगा, ED भेज दूंगा। बोले धमकी दे रहे हैं, हम लिख के नहीं दे सकते। और बोले अगर हमने उनके कहने से लिख के दे दिया E20 सही है, तो बोले फिर कंज्यूमर आ जाएगा, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके कहेगा हमारा हर्जाना दो। बोले ना ये लिख के दे सकते ना वो लिख के दे सकते। तो जबरदस्ती का रखिए। एक चुटकुला सुना करते थे कि एक बारी रशिया, अमेरिका और इंडिया तीनों की पुलिस के बीच में
कंपटीशन हुआ। रशिया की पुलिस आई, अमेरिका की पुलिस आई और मोदी जी की पुलिस गई। एक शेर को जंगल में छोड़ दिया, पुलिस को कहा भाई इस शेर को पकड़ के लाओ। तो रशिया की जो पुलिस थी वो 5 दिन में शेर को पकड़ के ले आई। अमेरिका की पुलिस 1 दिन में शेर को पकड़ के ले आई। मोदी जी की पुलिस 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला, आई नहीं पुलिस। तो अंदर जाके देखा तो मोदी जी की पुलिस ने कुत्ते को पकड़ रखा है, मार रहे हैं उसको, बोल मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं। यही हाल कर रखा है इन्होंने हमारे साथ। E20 ठीक है, E20 ठीक है, अरे कहां से ठीक है? ये इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब तो जो बीजेपी वाले थे ये कह रहे हैं एंटी नेशनल हैं, ये कह रहे हैं ये तो विपक्ष का एजेंडा है। जो बीजेपी वाले थे वो भी गालियां दे रहे हैं अब इनको। अब एक सबसे बड़ी बात उठती है, इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है।